हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी के लिए भी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हो तो उसके लिए भी है, और आपके पर्सन की यहाँ पर करंट फीलिंग भी हम देखेंगे। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन किसी के कंट्रोल में है। बहुत ज़्यादा बर्डन आपके पर्सन को इस समय महसूस हो रहा है। जहाँ भी वो हैं वहाँ पर उन्हें बोझ सा महसूस हो रहा है। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि आपके पर्सन किसी के कंट्रोल में भी हैं। अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी उनकी भी है। और बहुत ज़्यादा परेशान आपके पर्सन अभी दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव दिखाई दे रहे हैं गाइस। उन्हें ज़रूरत है पॉजिटिव रहने की, लेकिन आपके पर्सन निगेटिव बहुत ज़्यादा हैं। और इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस। और उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके पर्सन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं गाइस। बहुत कुछ बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी उनकी है। यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और आपके पर्सन भले ही आपसे दूर हो गए हैं गाइस, लेकिन आपकी याद बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को सता रही है। और इस वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि आपसे वो कांटेक्ट करें, किसी भी तरह आपकी तरफ वो बढ़ना आप चाहते हैं। आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच हुआ है उन बातों को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन याद करते हैं। और फिर आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिव भी दिखाई देते हैं उन बातों को सोचकर। शायद आप दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, या आप दोनों का रिश्ता किसी थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत से लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गई। और कुछ लोगों का यह है गाइस कि थर्ड पार्टी अगर नहीं भी है तो आपके पर्सन ने किसी न किसी कारण से आपसे दूरी बनाई है, और आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट भी हुए थे, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। तो उन सारी बातों को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं गाइस। इस वजह से बहुत ज़्यादा वो निगेटिव भी दिखाई देते हैं। और इसी वजह से वो आपसे चाह कर भी कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सही नहीं होगा आपकी तरफ बढ़ना। आपके साथ अब रिश्ता अपना सुधारना इतना आसान नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो आपके पर्सन गाइस पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा यहाँ पर है। और इसी वजह से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक लेते हैं। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं गाइस कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगते भी हैं तो आप उन्हें अब माफ़ नहीं करोगे। पुरानी बातों को वो याद कर रहे हैं, और पास्ट में आपके पर्सन ने गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। तो आपके पर्सन को यही डर लगता है गाइस कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगते भी हैं तो आप अब शायद उन्हें माफ़ नहीं करोगे, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अब वापस नहीं आने दोगे। ऐसी थिंकिंग आपके पर्सन की है बहुत ज़्यादा। इन्हीं बातों को सोचकर वो खुद को रोक कर रखे हुए हैं, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी उनकी गलतियां थी, या तो उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया, या और भी किसी कारण से आपसे दूरी बना ली, तो उन सारी गलतियों को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और उन्हें ये समझ में आता है कि आप दोनों का रिश्ता उन्हीं की वजह से ख़राब हुआ है। आपने पूरी कोशिश की थी इस रिश्ते को संभालने की, रिश्ते को बचा कर रखने की, लेकिन आपके पर्सन ने इस बात को नहीं समझा, और उनकी गलतियों की वजह से ही आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर ख़राब हो गया है, ऐसा दिखाई देता है। तो इन बातों को सोच रहे हैं, और इसी वजह से आपसे कॉन्टैक्ट करने से वो डरते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन की फैमिली है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। यहाँ पर कोई फीमेल फिगर दिखाई देती है। अब ये कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन की माँ भी हो सकती है, उनकी बहन, उनकी भाभी, या फिर उनकी वाइफ है, या फिर उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है। कोई ना कोई फीमेल फिगर यहाँ पर है जिसने आपका रिश्ता ख़राब किया है, और वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। और वो महिला आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखती है गैस, और उन्हीं के कहने पर आपके पर्सन ने आपसे दूरी भी बनाई है, ऐसा दिखाई देता है। उन्हीं ने आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया है, और उन्हें ये समझाया है कि आपके साथ उनका रिश्ता आगे ले जाना ठीक नहीं होगा।
और उन्होंने ये भी आपके पर्सन को समझाया है गाइस कि अगर वो उनके कहने पर चलते हैं, उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी खुशियों के साथ चलेगी, अबंडेंस उन्हें मिलेगी। ऐसा भी उस महिला ने आपके पर्सन को समझाया है और इस वजह से आपके पर्सन ने भी उस महिला की बातों को सुना है, उनकी बातों में वो आए हैं और आपसे उन्होंने दूरी बनाई है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके रिश्ते में कोई ना कोई फीमेल फिगर है जिसने आप दोनों के बीच दूरियों को बढ़ाया है। और आपके पर्सन जो है गाइस वो उस फीमेल फिगर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और उनके लिए आपके पर्सन के दिल में प्यार भी है, इस वजह से वो उनकी बातों को टालते नहीं। उन्हें लगता है कि जो वो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, उनके हिसाब से ही उन्हें चलना है। ऐसे आपके पर्सन की सोच है और इसी वजह से उस महिला की बातों में आपके पर्सन आए हैं। आपके पर्सन गाइस आपके साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं, आपसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन उस फीमेल की खिलाफ़ नहीं जाना चाहते। वो जो महिला है, जो थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, उसके खिलाफ़ आपके पर्सन नहीं जाना चाहते, उन्हें वो दुखी नहीं करना चाहते। ऐसी आपके पर्सन की एनर्जी है और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूरी बनाकर रख रहे हैं, आपसे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें उस महिला की बातों पर ज़्यादा विश्वास है। उसकी बातों को मानना वो ज़रूरी समझते हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके खिलाफ़ वो नहीं जा सकते, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन आपके पर्सन खुद को रोक कर रख रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके रिश्ते में यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है। और ऐसा नहीं है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन खुश हैं, थर्ड पार्टी से भी आपके पर्सन यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। आपके पर्सन उनके साथ बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने कंट्रोल में रख रही है। तो आपके पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आज़ादी, खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना वो भी चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो जीना चाहते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी यहाँ पर है गाइस उसके कंट्रोल में आपके पर्सन अभी दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। तो खुश तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं टालना चाहते। और आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो गाइस, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि अपने पर्सन का वेट करें या मूव ऑन कर जाएं। तो आप भी कन्फ्यूजन में यहाँ पर दिखाई देते हो, आप भी समझ नहीं पा रहे कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे भी या नहीं, आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, ये आप भी नहीं समझ पा रहे हो। और आपने भी इस रिश्ते में बहुत कुछ सहा है गाइस, बहुत कुछ फेस आपने किया है, आप भी दर्द में रहे हो, अभी भी दर्द में आप दिखाई देते हो और आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। आपके पर्सन इमेच्योर एनर्जी में थे और इसी वजह से उन्होंने गलतियां की है, अपने रिश्ते को वो नहीं संभाल पाए और आपके साथ अपने रिश्ते को आगे वो नहीं ले जा पाए क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ही इमेच्योर थी। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। ऐसा भी यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन अपनी खुशियों को भूलकर दूसरों की बातों को ज़्यादा मानते हैं, दूसरों की बातों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि जो सामने वाला कह रहा है वही ठीक है और आपको ये लग रहा है गाइस कि और कितना वेट करें। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता भी है या नहीं, कोई क्लैरिटी आपके पर्सन आपको दे नहीं रहे हैं। तो आपको लगता है कि और कितना वेट करें, कब तक सब कुछ ठीक हो पाएगा, ये ठीक होगा भी या नहीं, ये सवाल आपके मन में चलते रहते हैं। लेकिन आपको गाइस डिवाइन पर ट्रस्ट करना चाहिए, ऊपर वाले पर आपको छोड़ देना है, आपको अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं रखना है। आप ये मत सोचिए कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कीजिए और डिवाइन आपकी हेल्प खुद करेंगे। और आपको बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है और पॉजिटिव आप सोचेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आपकी तरफ खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी तरफ खुशियाँ बढ़ रही हैं, बस आपको ज़रूरत है उसे पहचानने की। आप एक ही चीज़ को लेकर मत बैठे रहिए, जो भी आपके साथ हुआ उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है। आप जब अपने पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं गाइस, तो आपको डिवाइन पर भी ट्रस्ट करना चाहिए। आपने उन पर भरोसा किया था अपने पर्सन पर, लेकिन आपको उनसे धोखा मिला है, तो अब आप उन बातों को भूलकर आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना है। डिवाइन सब कुछ ठीक करेंगे, आपको आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, बस आपको ज़रूरत है उसे पहचानने की और अपनी ज़िंदगी में आपको खुद ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक ही बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव सीखिए,
आप लोगों की हेल्प कीजिए, जो काम करने में आपको खुशी मिलती है वही कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में आप सोचिए। किसी का वेट मत कीजिए, किसी को चेज़ मत कीजिए और खुश रहिए। आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, आपका रीयूनियन भी होगा क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली हैं। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।